नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो यहां पे अपने पास में आ रहा है क्लास क्रस्टेशियन। रिमेंबर, ये भी आपके पास में क्या है, आर्थ्रोपोडा का ही एक क्लास है। आर्थ्रोपोडा आप लोग जानते हैं क्या होता है, इंसेक्ट का फाइलम, और इस धरती के जंतुओं का सबसे बड़ा फाइलम यही है क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस बेसिकली आपके पास में जलीय जीव है, ये आपके पास में जलीय आर्थ्रोपोडा कह सकते हैं आप लोग इसके अंदर। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास में अंग्रेजी भाषा में लिखता हूं तो अपने पास में क्या आ जाएगा, प्रॉन्स। और यहां पे क्या लिख देंगे, केकड़ा। इसको खाया भी जाता है बेटा, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग इसके अंदर, ठीक है ना। तो प्रॉन्स या केकड़े के बारे में अपन लोग यहां पे बात करने वाले हैं। तो यहां पे सबसे पहले एक्सक्रिएटरी यानी कि उत्सर्जी संरचना कौन सी होती है इसके अंदर, उत्सर्जी संरचना इसके अंदर होती है आपके पास में ग्रीन ग्लैंड, यानी कि ग्रीन ग्रंथि। कौन सी होती है बेटा, ग्रीन ग्रंथि। तो यहां पे लिख देते हैं ग्रीन ग्रंथि। ग्रीन ग्रंथि जो कि बेसिकली कितनी होती है, एक पेयर होती है। कितनी होती है, एक पेयर, यानी कि एक जोड़ी होती है इसके अंदर। या इसका एक और नाम होता है आपके पास में एंटीनन ग्रंथि। क्या आ जाएगा आपके पास में, एंटीनन ग्रंथि भी कहते हैं इसको। समझे मेरी बात को। देखिए ग्रीन मतलब हरा है, यहां पे है ना, ये ग्रीन लिखा है ना, ग्रीन ग्रंथि। इसका आपके पास में दो मैकेनिज्म रहता है। दो मैकेनिज्म से क्या तात्पर्य है, दो मैकेनिज्म का मतलब ये उत्सर्जन का कार्य भी करती है। कहने का मतलब क्या हो गया, उत्सर्जन का कार्य करेगी, साथ ही साथ में ये ऑस्मो रेगुलेशन मतलब परासरण नियमन का भी कार्य करेगी। क्यों करती है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये बेसिकली किसमें रह रहे हैं आपके पास में, जलीय जीव है। तो आपको पता है जो जलीय जीव होते हैं उनके अंदर क्या होता है, पानी की मात्रा भी अधिक हो जाती है, तो उसको भी हटाना पड़ता है। तो वो भी इसी ग्रंथि के द्वारा उत्सर्जित होगा, और उत्सर्जन तो हो ही रहा है। अब उत्सर्जन में ड्यूल फंक्शन हो सकता है इसके अंदर, या तो अमोनिया को उत्सर्जित कर दो, या क्या करोगे आप, यूरिक अम्ल को। क्योंकि अमोनिया इसलिए क्योंकि क्या होता है, वो पानी में रह रहा है इस वजह से। और यूरिक अम्ल आपको पता है कि क्लास इंसेक्ट्सा, और इसके अंदर आपके पास में क्या रहता है कि इनका उत्सर्जन रहता ही रहता है। समझ गए मेरी बात को। अब अपन बात करते हैं कि हर एक जो ग्रीन ग्लैंड होती है, यानी कि जो आपके पास में ग्रीन ग्रंथि है, क्या है, ग्रीन ग्रंथि। ग्रीन ग्रंथि के आपके पास में तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं आपके पास में, तीन भाग। यहां पे नाम लिख रहा हूं, अंग्रेजी में लिख रहा हूं बेटा। एक होता है एंड सेक, थैलीनुमा भाग। दूसरा होता है लेबाइरिंथ, इसको लेबाइरिंथ ही कहते हैं अंग्रेजी हिंदी में भी। और तीसरा होता है आपके पास में ब्लैडर। ब्लैडर मतलब होता है आपके पास में मूत्राशय। क्या होता है, मूत्र थैली, या जिसको अपन कहते हैं मूत्राशय। अब देखिए किस तरीके से इसमें ग्रंथि का चित्र बना सकते हैं हम लोग। यहां पे आपके पास में एक ऐसे शो कर देना है, और एक इस तरीके से। देखिएगा किस तरीके से मैं चित्र बना रहा हूं, आपको पता लग जाएगा। यहां पे ये इस तरीके से आ जाएगा, आ गया यहां पे। अब आने के उपरांत आपके पास में क्या हो रहा है कि यहां से एक रास्ता निकल करके ये यूं जाएगा, और यूं जाने के बाद में आपके पास में यहां पे यूं आ रहा है। ऑलराइट, ये आपके पास में इस तरीके से रहेगा, है ना। ये आपके पास में ऐसे रहेगी। सिमिलरली इधर भी आपके पास में आएगा, इधर आपके पास में जो आ रहा है वो आपके पास में कुछ ऐसा गया, ठीक है। समझना मेरी बात को बहुत अच्छी तरीके से। और यहां से आपके पास में क्या हो रहा है कि इधर की तरफ आपके पास में ऐसे गोल सा बन जाएगा छिद्र, और ये आपके पास में यहां पे यूं निकल करके इधर आ जाएगा, और ये आपके पास में इधर आ जाएगा ऐसे, समझ रहे हैं। और ये इधर से ज्वाइन हो जाएगा। ये एक जोड़ी आपके पास में ग्रीन ग्रंथि कुछ इस प्रकार बनती है, समझ रहे हैं। एक जोड़ी ग्रीन ग्रंथि क्या होती है आपके पास में, कुछ इस प्रकार बनेगी आपके पास में। ये थोड़ा सा आप ख्याल रख लीजिएगा, है ना। अगर इसको थोड़ा सा अगर अपन अंडू कर दें कि और थोड़ा सा सही बनाने की कोशिश करें, तो यहाँ पे आपके पास में एंटीरियरली ये चीज आएगी, है ना बेटा। और इसको आप लोग यहां से यूं बता करके, और इसको यूं बता दीजिए। अब आपको और सही बन जाएगा, ठीक है। ये कैसी होती है, ग्रीन ग्रंथियां होती है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा।
अब अपन उन तीनों का नाम लेबल कर देते हैं इसमें। देखिए किडनी की तरह लगती है ये आपके पास में, लेकिन यही ग्रीन ग्रंथियां होती है जिसमें आपको ये छिद्र नजर आ रहे हैं, इन्हीं के द्वारा ही क्या होता है आपके पास में उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले आपके पास में यहां पे जो संरचना आ रही है जिसके बारे में मैं आपको बातचीत करके बता भी रहा हूं, ये इसको पहले तो यहां से जोड़ दीजिए, ये जुड़ा हुआ रहता है यहाँ पे पूर्ण रूप से ऐसे। अब यहां पे जो संरचना आ रहा है ये वाला, इसको अपन कहते हैं एंड सेक। क्या कहते हैं? एंड सेक। जो आपके पास में सबसे पहला भाग होता है किसका? ग्रीन ग्रंथि का। ठीक है, ये क्या होता है? एंड सेक। इधर भी बना देते हैं हम लोग कि क्या आ गया आपके पास में? एंड सेक। इस तरीके से आपके पास में आ जाएगा। तो इसको अपन लेबल कर देते हैं, नाम दे देते हैं, क्या आ जाएगा यहां पे? एंड सेक। देखिए चित्र इसलिए बता रहा हूं कि पुस्तकों में तो कहीं पे दिया हुआ नहीं है, ताकि आपको एक बार आइडिया तो लगे कि चित्र होता कैसा है ग्रीन ग्रंथि का या एंटीनन ग्रंथि का। समझ गए? अब ये वाला जो हिस्सा है आपके पास में, आगे की तरफ वाला हिस्सा जो आपको यहां पे नजर आ रहा है, ये है ब्लेडर। ठीक है, ये क्या होता है आपके पास में? यहां पे दिख रहा है आपको ये वाली स्थिति, ये वाला हिस्सा, और यहां पे भी ये वाला हिस्सा। ये इसका क्या होता है आपके पास में? ब्लेडर वाला भाग होता है। कैसा होता है? ब्लेडर। ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा थिकनेस कम कर देते हैं ताकि अपने को आइडिया लग जाए। ये क्या आपके पास में? ब्लैडर। ब्लैडर क्या है आपके पास में? मूत्राशय या मूत्र थैली जिसको अपन बोलते हैं। ऑलराइट, ब्लैडर के आगे की तरफ ये आपको जो नजर आ रहे हैं, ये जो दो होते हैं वो होते हैं उत्सर्जित छिद्र। क्या होते हैं ये वाले आपके पास में? यहाँ पे दिख रहा है ये वाला और ये वाला, इनको क्या बोलते हैं अपन लोग? उत्सर्जी छिद्र। ऑलराइट, उत्सर्जित छिद्र बोलते हैं इनको। अब आपके पास में यहां पे जो ये संरचना आ रही है इधर की तरफ और इधर की तरफ, इसको बोलते हैं लेबाइरिंथ। क्या बोलते हैं? लेबाइरिंथ। क्या गया? लेबाइरिंथ आ गया आपके पास में यहां पे। और ये जो आपके पास में संरचना होती है यहां पे नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं रीनल सैक। क्या बोलते हैं? रीनल सैक का नाम देते हैं। तो ये बात आप थोड़ा सा यहां पे दिमाग में रखिएगा। ये पूरी ग्रीन ग्रंथि का डायग्राम है, एक जोड़ी, वन पेयर ऑफ ग्रीन ग्लैंड। ऑलराइट, इस रीनल सैक के अंदर क्या होता है? तमाम उत्सर्जी पदार्थ यहां पे इकट्ठा होता है। ये उत्सर्जी पदार्थ यहां से लेबाइरिंथ में जाता है, लेबाइरिंथ से ये उत्सर्जी पदार्थ जो होता है एंड सैक में जाता है, और एंड सैक से फिर ये उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है मूत्राशय में यानी ब्लैडर में, और ब्लैडर से फिर क्या होता है? ये उत्सर्जित छिद्रों के द्वारा बाहर उत्सर्जित होता है या निकल जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है ग्रीन ग्रंथि के बारे में जो मैंने आपको बताया है। ऑलराइट, ये ध्यान रखिएगा। ये किसके अंदर मिलता है? क्रस्टेशियंस के अंदर। क्रस्टेशियंस बोले तो केकड़े के अंदर मिलेगा। किसमें मिल रहा है? केकड़े के अंदर मिल रहा है। अब आपके पास में अंतिम चरण पे मैं बात करता हूं, जैसे मैं बात बता भी रहा था आप लोगों को कि यहां पे अपने पास में जो आ रहा है ये क्लास क्रस्टेशियंस हो गया। हम लोग बात कर रहे हैं आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा बहुत बड़ा फाइलम है, इसलिए हमारा इसमें इतना टाइम लग रहा है। अब बात करते हैं आर्चिनिड की। क्लास आर्चिनिड या आर्किनिड भी बोलते हैं इसको कई जगह पे। तो अपन लोग बात कर रहे हैं क्लास आर्चिनिड या आर्किनिड भी बोलते हैं, बता रहा हूं मैं आपको, आर्चिनिड। देखिएगा किस तरीके से रहेगा मैनेजमेंट में। क्लास आर्चिनिड के बारे में बात कर रहे हैं। आर्चिनिड के बेस्ट एग्जांपल आपके पास में कौन होता है? बेस्ट एग्जांपल रहता है आपके पास में स्पाइडर और स्कॉर्पियन। यानी कहने का मतलब क्या हो गया आपके पास में कि बिच्छू और मकड़ी। उदाहरण दे देते हैं अपन यहां पे, तो आ जाएगा क्या? बिच्छू एवं मकड़ी। ठीक है, ये आपके पास में आर्चिनिड का एग्जांपल आ जाएगा। अब आर्चिनिड में उदाहरण तो मैंने दे दिया। उत्सर्जी संरचना कौन सी होगी? इसकी जो उत्सर्जी संरचना होती है वो कॉक्सल ग्रंथि होती है। क्या होता है? कॉक्सल ग्रंथि। कॉक्सा एक पार्ट होता है ना? कॉक्सा क्या होता है? एक पार्ट होता है, गुदा के पास वाला पार्ट। वहां पे एक ग्रंथि जाकर के खुलती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉक्सल ग्रंथि का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? कॉक्सल ग्रंथि का नाम देते हैं। याद रखना आप। ठीक है, कहां पे खुल रही है आप लिख सकते हो भले ही।
ये ग्रंथि कोक्सा भाग में खुलती है। क्या होती है? कोक्सा भाग के अंदर खुलती है, ये याद रखना आप लोग इसके अंदर। ठीक है, उत्सर्जित संरचना के अंदर कोक्सल वाला आ जाएगा। अब यहां पे आपके पास में क्या पोर्शन रहेगा, देखिएगा जरा गौर से, किस तरीके से चित्र बना सकते हैं हम लोग इसका। सबसे ऊपर की तरफ एक छोटा इस तरह से रहेगा, फिर यहाँ पे आपके पास में बड़ा लेबायरिंथ आ जाएगा, फिर आपके पास में यहाँ पे नेक शेप का स्ट्रक्चर आएगा, और फिर आपके पास में यहाँ पे ब्लैडर आ जाएगा। और ब्लैडर के आने के बाद में यहाँ पे अंतिम चरण पे क्या रहेगा, एक छिद्र रहेगा। कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना रहेगी। समझे मेरी बात को, है ना। यहाँ पे ये होती है आपके पास में कैसी ग्रंथि, ये है कोक्सल ग्रंथि। सबसे पहले यहाँ पे रहेगा सिलोम सैक, यानी कि सिलोम को बोलते हैं गुहीय थैली। यहां पे रहती है लेबायरिंथ, इसका मतलब ये हुआ गुहीय थैली में उत्सर्जी पदार्थ आएगा, मतलब द्रव आएगा, लेबायरिंथ में जाएगा। लेबायरिंथ से क्या जाएगा, ये नलिकीय भाग होता है पूरा। क्या होता है आपके पास में, नलिकीय भाग। और ये आपके पास में रहता है, वो क्या रहता है, मूत्राशय थैली। और ये क्या रहता है, उत्सर्जित छिद्र। क्या होता है, उत्सर्जित छिद्र। ये आपके पास में पूरी जो संरचना रहती है, किसकी रहती है, कोक्सल ग्रंथि की संरचना है। किसकी है, कोक्सल ग्रंथि की संरचना है। कोक्सल ग्रंथि ग्रीन ग्रंथि का समजात अंग है या समजात ग्रंथि है। ठीक है, ग्रीन ग्रंथि के समान होती है। कौन, कोक्सल ग्रंथि। ग्रीन ग्रंथि क्या होती है आपके पास में, समान होती है। मेरी बात समझने की प्रयास कीजिए। कोक्सल ग्रंथि क्या होती है, ग्रीन ग्रंथि के समान होती है। कुछ कुछ स्पाइडर्स ऐसे होते हैं जिसमें ग्वानिन नाम का भी क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ निकलता है। आपको बताया था जब मेरा पहला वीडियो था, उसमें ग्वानिन और बता रखा है, देख लीजिएगा। यहां पे क्या लिखेंगे, कुछ स्पाइडर्स में, स्पाइडर्स मतलब मकड़ी में, स्पाइडर्स में क्या रहता है आपके पास में, ग्वानिन। कौन रहेगा बेटा, ग्वानिन उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पाया जाता है। राइट, ये आपके पास में क्या है, क्लास आर्चिनिड के बारे में मैंने आपको बताया है। यहां पे हमारे पास में जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा था कि अपन को ये इंपॉर्टेंट चीजें मानव से पहले बात करनी है, वो हमने यहाँ पे फिनिश की है। हम लोगों ने प्रोटोजोआ पढ़ा है, हम लोगों ने पॉरीफेरा पढ़ा, हमने सिलेंट्रेट्स पढ़ा, हमने प्लेटी एल्मंथीज पढ़ा, हमने निमेट एल्मंथीज पढ़ा, हमने एनिलिडा पढ़ा, हमने आर्थ्रोपोडा भी पढ़ा। आर्थ्रोपोडा के अलग अलग क्लासेस के बारे में भी स्टडी किया। यहां पे हम लोग लोअर जो अकशेरुक थे, निम्न अकशेरुक के उत्सर्जी संरचनाओं को फिनिश किया। अब हम लोग जो नेक्स्ट में बात करेंगे ना, वो मानव के ऊपर चर्चा करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि जितना भी अपन ने पिछले 2 वीडियो और इस वीडियो को मिला करके निम्न अकशेरुकियों के बारे में पढ़ा है, उनको एक सारणीबद्ध तरीके से वापस से फटाफट से बताऊं आपको, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे क्या सारणीबद्ध तरीका अपना रहेगा, अपना लेते हैं। यहाँ पे अपन एक दे देते हैं क्रम संख्या का कॉलम, यहाँ पे देते हैं जो भी फाइलम वगैरह है उसका नाम, यहाँ दे देंगे एक उदाहरण, और यहाँ पे दे देंगे सतह, कौन सी सतह के द्वारा ये उत्सर्जित हो रहा है, क्या कौन सा उत्सर्जी अंग है, और इधर बता देंगे अपन लोग क्या आपके पास में कि उत्सर्जी पदार्थ कौन सा था इसके अंदर, है ना। तो इस प्रकार की एक सारणी तैयार करते हैं अपन लोग, जिससे आपको परीक्षा के अंदर याद करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो यहाँ क्या लिख देंगे, क्रम संख्या, ठीक है, और फाइलम का नाम, फाइलम का नाम, फाइलम का क्या आ जाएगा, उदाहरण, उत्सर्जी अंग, सतह या सेल, और यहां क्या आ जाएगा, उत्सर्जी पदार्थ। ऐसी सारणी हम एक तैयार करना चाह रहे हैं। तो 1 नंबर पे अपन लोग बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, पोरीफेरा के बारे में। क्या आ जाएगा, पोरीफेरा। उदाहरण के तौर पे पोरीफेरा में हम लोग क्या दे देंगे, अमीबा पैरामीशियम। उदाहरण एक उदाहरण दे देते बेटा, ज्यादा जरूरत नहीं है, मीठा कर दिया इसको, अमीबा करना है, कौन से बा, अमीबा,
है ना। उत्सर्जी अंग या सतह होती है इसके अंदर क्या, देह यानी कि बॉडी की सतह। आपको पता है ना अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ, इसके अंदर कौन होता है आपके पास में, अमोनिया। अमोनिया जो होता है वो शरीर की सतह के द्वारा ही त्यागा जाता है। शरीर सतह इसके अंदर क्या रहेगा, उत्सर्जी अंग रहेगा। याद रखें इसमें भी अत्यधिक मात्रा के अंदर पानी बढ़ जाता है तो संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा क्या होता है, ये पानी बाहर निकलता है। ये भी बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। 2 नंबर पे बात कर लेते हैं अपने पास में। अच्छा ये पॉरीफेरा बता दिया गया, इसको प्रोटोजोआ करना होगा बेटा, ठीक है ना। क्या होगा, ये प्रोटोजोआ होगा, पॉरीफेरा नहीं होता है ये, है ना। तो अपन लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्रोटोजोआ था ये, प्रोटोजोआ। 2 नंबर बात कर रहे हैं क्या, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में भी आपका उदाहरण बेस्ट ले लो, भले आपके पास में स्पॉन्जिला ले लो, है ना, जो फ्रेश वाटर में रह रहा है। उत्सर्जी अंग या सतह तो वैसे तो शरीर की सतह ही होती है। पॉरीफेरा क्या होता है आपके पास, मल्टी सेलुलर होता है, बहुकोशिकीय होता है। तो इसकी प्रत्येक कोशिका क्या करती है आपके पास में, उत्सर्जन का कार्य करती है। तो प्रत्येक कोशिका की सतह द्वारा, और वही बात इसमें भी दोहराई जाएगी, अगर अत्यधिक मात्रा के अंदर जल रहता है तो उसको भी संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा रिमूव होता है। ये उत्सर्जी पदार्थ ऑफकोर्स में क्या रहता है, अमोनिया ही रहता है। 3 नंबर पे बात कर लेते हैं सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का उदाहरण अपने पास में क्या देते हैं अपन लोग, हाइड्रा। क्या देते हैं, हाइड्रा। तो इसमें आपके पास में उत्सर्जी सतह होती है, इसके अंदर एक क्या मिलती है, नाल मिलती है, यानी कि यहां पे क्या मिलेगा, देह नाल के द्वारा क्या होगा, यहां पे रिमूव होता है, देह नाल। और उत्सर्जी पदार्थ इसमें भी कैसा रहता है आपके पास में, अमोनिया ही रहता है। 4 नंबर पे बात कर लेता हूं, प्लेटीहेल्मिंथेस। प्लेटीहेल्मिंथेस का उदाहरण आप टीनिया सोलियम ले लीजिए, टीनिया सोलियम। उत्सर्जी अंग जो रहता है इसके अंदर वो आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट ज्वाला कोशिका। कौन सी रहती है, ज्वाला कोशिका। ऑफ कोर्स उत्सर्जी पदार्थ क्या रहता है, इसमें भी अमोनिया रहता है। 5 नंबर पे बात करते हैं निमेटोडा। निमेटोडा एस्केलेहेल्मिंथेस जिसको बोल रहे हैं राउंड वर्म। एस्कैरिस इसका बेस्ट एग्जांपल है। इसका जो उत्सर्जी अंग रहता है रेनेट सेल रहता है, रेनेट कोशिका। और शरीर सतह भी होता है, क्या होता है, शरीर सतह। क्यों, क्योंकि अमोनिया जो है वो तो रेनेट कोशिका के द्वारा निकलता है, और इसमें एक उत्सर्जी पदार्थ अमोनियम आयन भी होता है जो किसके द्वारा निकलता है, शरीर सतह से निकलता है। 6 नंबर पे अपन बात कर लेते हैं एनिलिडा की। एनिलिडा का बेस्ट एग्जांपल आपके पास में आ जाएगा केंचुआ। उत्सर्जी संरचना इसमें होता है नेफ्रीडिया, और इसमें ड्यूल एक्सक्रिएशन होता है। ये अमोनिया को भी उत्सर्जित कर सकता है और यूरिया को भी। जानते हैं कब कौन सी कंडीशन में कौन सा होगा। 7 नंबर पे बात करते हैं आर्थ्रोपोडा के बारे में। आर्थ्रोपोडा में सबसे पहले ले लेते हैं अपन लोग क्लास इंसेक्टा के बारे में। इंसेक्टा का बेस्ट एग्जांपल आ जाएगा कॉकरोच। कॉकरोच में संरचनाएं होती है वो 3 होती है, मेल्पिगी नलिका, यूरेट कोशिका और नेफ्राइटिस कोशिका, नेफ्राइटोसाइट या पेरिकार्डियल सेल। और उत्सर्जी पदार्थ होता है इसमें कौन सा, यूरिक एसिड यानी कि यूरिक अम्ल। 2 पे बात करते हैं क्लास क्रस्टेशियन। बेस्ट एग्जांपल केकड़ा। उत्सर्जी अंग जो इसके अंदर रहेगा वो होता है आपके पास में ग्रीन ग्लैंड, यानी कि ग्रीन ग्लैंड आ गया एक जोड़ी। उत्सर्जी पदार्थ रहता है एमोनिया और साथ में यूरिया या यूरिक एसिड भी हो सकता है इसके अंदर। 3 नंबर पे आपके पास में रहेगा वो होता है आपके पास में आर्चिनिड।
आर्चिनिड का बेस्ट एग्जाम्पल अपने पास में जो रहेगा वो आपके पास में कौन होता है? स्पाइडर या स्कॉर्पियन। बिच्छू लिख देता हूं मैं यहां पे। इसमें जो रहेगी वो कॉक्सल ग्रंथि रहेगी। कॉक्सल ग्लैंड, ग्लैंड मतलब ग्रंथि होता है बेटा। और जो संरचना रहेगी, संरचना तो बताई दी मैंने, ग्रंथि हो जाएगी। और उत्सर्जन के लिए पदार्थ रहेगा, एक तो अमोनिया और एक यूरिक एसिड लिख दीजिएगा यहाँ पे। तो ये सब जानकारी मैंने आपको एक टेबल के फॉर्मेट में इसलिए दिया है ताकि आपको पूरा अच्छे से पता लगे कि कैसे जो जो अपन लोगों ने लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में पढ़ा है पिछले 3 वीडियो में, हमारा ये सार आ गया है पूरा एक वीडियो के अंदर, एक सारणी के अंदर आ गया है। ये चीजें आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। और जो मैंने डिटेल पढ़ाया आपको, ये कहीं नहीं दिया हुआ है। डिटेल इसलिए पढ़ाया ताकि आपको क्या हो, पूरे अच्छे से आप लोग क्या हो, प्रिपेयर हो जाओ कि कौन सी संरचना किस तरीके की रहती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है। इन माई नेक्स्ट सेक्शन ऑफ वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ किडनी के बारे में। किडनी कितने प्रकार की होती है उसके बारे में बात करेंगे। और स्टार्ट करेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र, जो हमारा एक्चुअल में मानव कार्य की है, अब स्टार्ट होने वाला है। मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में बातचीत करेंगे। मानव उत्सर्जन तंत्र की बाह्य संरचना पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर आंतरिक संरचना पाएंगे, फिर उसके बाद नेफ्रॉन पाएंगे। ऑलराइट, तो इस वीडियो में अपन लोग इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स, इसको यहीं पे ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।